ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कुछ ट्रेंड पूछे हुए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। तो वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रेंड इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या चेक करना है। चेक फॉर फर्स्ट थिंग कि ये पीरियोडिक टेबल में इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, क्योंकि ट्रेंड्स हम पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है। एंड देन ऑल्सो चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। दिस इज वैलिड फॉर बोथ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि पीछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी एक ट्रेंड पूछा हुआ है। तो दोनों के लिए ये फॉलो करना है कि पहले रिलेटिव पोजीशन देखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रेंड क्या है IE1 के लिए। अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इट विल डिक्रीज। ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन क्या क्या है इनकी। तो यहाँ पे यू हैव बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देन यू हैव अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो हमसे क्या क्या पूछा है देखो। फ्लोरीन पूछा है, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरोन के बारे में पूछा है। ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, पहले वो चेक करते हैं। तो फॉस्फोरस और सल्फर में देखो। फॉस्फोरस में यू हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P3। सल्फर में क्या है, सल्फर में है S2P4। अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन इजिली निकल पाएगा। ठीक है। तो अगर आप P3 कॉन्फ़िगरेशन देखो तो P3 क्या है, हाफ फील्ड है। ठीक है। दिस इज हाफ फील्ड। और यहाँ पे है P4, तो P4 हाफ फील्ड नहीं है ऑब्वियसली। तो यह 1 2 3 एंड 4। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत जो है ज्यादा होगी। तो यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर इन दोनों का ट्रेंड की बात करें, देखो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, तो सल्फर ज्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है। तो दिस इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फॉस्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से। ठीक है। अब फ्लोरीन कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज एंड इंक्रीज, तो फ्लोरीन ज्यादा ही है। ठीक है। तो फ्लोरीन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये है कि बोरॉन कहाँ पर होगा। तो बोरॉन में देखो, बोरॉन इनके बाद आएगा या पहले आएगा। तो यहाँ पे पहले हुआ डिक्रीज। ठीक है। देन इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है। तो बोरॉन इज गोइंग टू बी लीस्ट। तो फ्लोरीन के बाद आएगा फॉस्फोरस, सल्फर एंड देन यू हैव बोरॉन। ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक कर लेना आयनाइजेशन चेक करने से पहले। तो दिस इज द ट्रेंड। अब यहाँ पे आप वैल्यूज भी देख सकते हैं। दिस इज 1681, फॉस्फोरस इज 1012, सल्फर इज 1000 ऑलमोस्ट, एंड दिस इज 801 किलो जूल पर मोल। अब चेक कर लो यही ट्रेंड दे रखा है क्या। तो फॉस्फोरस, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरोन। तो ए ऑप्शन ये जो आपका है पहला वाला, ये ठीक है। ठीक है। नाउ लेट्स चेक द सेकंड वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव पोजीशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। तो हाउ डू वी चेक देन। अब यहाँ पे देखो, इफ वी चेक
फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड देन यू हैव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये पोजीशंस है। तो यहाँ पे आपसे इन चार का पूछा है। ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में वी नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन हमने पढ़ा होगा। ठीक है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पर साइज कम है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है। क्लोरीन में साइज बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है। दिस इज ए वेल नोन एक्सेप्शन। फॉस्फोरस और सल्फर में देखोगे तो अगेन सेम रीजनिंग फॉलो होगी। फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस में P3 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो फॉस्फोरस हैज H2P3। तो यहाँ पे पहले से ही एक्स्ट्रा स्टेबल है। यू हैव हाफ फील्ड ऑर्बिटल दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा। ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो कम रिलीज होगी। तो दिस विल हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि पहले से स्टेबल है। लेकिन सल्फर के पास क्या है? सल्फर एस P4। तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा स्टेबल है नहीं। तो इसमें इजिली आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो फास्फोरस और सल्फर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर कंपैरिजन करोगे तो फास्फोरस विल बी लेस देन सल्फर। ठीक है। तो सल्फर ज्यादा आएगा। तो यह हैव सल्फर देन फास्फोरस। क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन इज द मोस्ट, क्लोरीन हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा है इसके। ठीक है। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट वन। अब फ्लोरीन चेक करें तो फॉस्फोरस सल्फर ऊपर जा रहे हैं तो फ्लोरीन का ज्यादा ही होगा। यहाँ पे क्लोरीन के बाद जस्ट आ जाएगा फ्लोरीन। देन यू हैव सल्फर फॉस्फोरस। ये अपनी हमने कर ही लिया। तो क्लोरीन फ्लोरीन सल्फर एंड फॉस्फोरस तो चेक कर लेते हैं ये है क्या। तो यहाँ भी ये बी वाला सही है। क्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है। तो आई होप ये वाला क्लियर है और ये वाला भी क्लियर। ठीक है। नाउ लेट्स चेक द थर्ड ट्रेंड। तीसरे ट्रेंड में क्या पूछा है? मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर में देखो आपको याद होगा कि इस साइड में और डी ब्लॉक में ज्यादातर मेटल्स है। यहाँ पर S एंड D ब्लॉक। यहाँ पे आ जाता है आपका P ब्लॉक। P ब्लॉक में नीचे की साइड में यहाँ पे मेटल्स आपको दिखेंगे। ठीक है। यू विल सी द रिलेटिव पोजिशन। तो अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर की तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं आप तो यहाँ पे सारे नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है। नाउ हाउ डू वी सी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस? चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या पोजीशन है। तो यह है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन यू हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। और यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक में कंपेयर करेंगे तो एस ब्लॉक वाले जो है ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है। और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम सबसे ज्यादा होगा। इस साइड में इंक्रीज हो रहा है और इस साइड में नीचे जाने पे भी इंक्रीज हो रहा है। इस साइड में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो सोडियम विल बी, सोडियम इज गोइंग टू बी, सॉरी, पोटेशियम और सोडियम में अगर कंपेयर करोगे तो पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर डाउन द ग्रुप है। इन तीनों में कंपेयर करोगे तो यू विल हैव सोडियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम। ठीक है। नाउ बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन में क्या होगा? तो बोरोन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर, तो बोरोन का मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो बोरोन इज गोइंग टू बी हियर। ठीक है। नाउ तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम।
तो पोटेशियम तो यहाँ सबसे ज़्यादा ही है, सोडियम से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो पोटेशियम इज गोइंग टू बी हायर देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, एंड देन बोरॉन। देखो बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो वैसे भी समझ में आ रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अब क्या यही दे रखा है क्या, सोडियम मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम को कम बता रखा है यहाँ पे, जो कि सही नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड्स का, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। तो यू हैव अगेन सेम थिंग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मेटल है और यहाँ पोटेशियम है। तो इस साइड में जो बेसिक नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। और इस साइड में बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम इज मोर बेसिक मेटल देन सोडियम, तो ऑक्साइड भी सिमिलर बिहेवियर शो करेगी। तो पोटेशियम ऑक्साइड इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन सोडियम ऑक्साइड, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ता है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे Na2O सबसे ज्यादा होगा, देन MgO, एंड देन Al2O3। ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम है, तो K2O, Na2O, MgO, एंड देन Al2O3। तो ये आपका करेक्ट बेसिक नेचर का ऑर्डर है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दीज थ्री आर बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो बेसिक नहीं होती है, वो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। तो बेसिक नेचर ऑब्वियसली यहाँ पर कम है। ठीक है। तो क्या ये सही दे रखा है? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली वाली सही है, दूसरी वाली भी सही है। तो ए एंड बी आर करेक्ट। सी देखते हैं, सी इज रॉन्ग, तो सी इज नॉट करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट डी? डी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट है अपनी ए, बी एंड डी। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखो, ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, चेक फॉर रिलेटिव पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर सिंपल ही है, यहाँ पे आपको मोस्टली मेटल्स मिलते हैं, इस साइड में मोस्टली आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बेसिक नेचर, तो ध्यान रखना कि हमने पढ़ा था शुरू में, बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल सारे यहाँ पर है, तो ये बेसिक नेचर दिखाएंगे, और इस साइड में एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है। तो बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।